भाई जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मोहब्बत से चुनाव लड़ने वाला है, पैसों से नहीं। पर मेरे सूत्रों से तो ये भी पता चला कि आप इस इलेक्शन में मैनेज हो चुके हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों की ओर। नमस्कार यादव, आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज। जैसे कि आपको पता है कामठी नगर परिषद का चुनाव चल रहा है, तो अब हम आप पहुँचे हैं प्रभाग 16 में, जहाँ पे भाई AIMIM के कैंडिडेट है प्रभाग से। फैजान भाई, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले ये बताइए, प्रभाग 16 को लेके आपके क्या क्या सपने हैं? एक सेफ प्रभाग होना चाहिए, एक शिक्षित प्रभाग होना चाहिए, लोगों की ज़िंदगी जो बदहाल है वो बेहतर होनी चाहिए, लाइटों का इंतज़ाम नहीं है वो होना चाहिए, जब बारिश होती है तो सारे घरों में यहाँ पानी भरता है। ये सारी समस्याओं को हम हल करना चाहते हैं। तो आप जैसे नगर सेवक बन जाते हैं यहाँ पे, तो इन सारी समस्याओं का, खासकर पानी बनने वाली समस्या को कैसे सॉल्व करना? जैसे ये जो नालियाँ बनी हैं, नालियाँ सारी ज़मीन लेवल से ऊपर हैं, इन्हें नीचे होना चाहिए। ये ऊपर होने के कारण इनमें पानी नहीं जाता, पानी का फ्लो ही नहीं होता इसमें, तो वही पानी वापस आके लोगों के घर में जाता है। इन नालियों को बदला जाए तो पानी सीधा सीधा बाहर जा सकता है। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, इसके अलावा और भी क्या क्या यहाँ प्रभाग में मुख्य प्रॉब्लम्स आपको नज़र आती है? जैसे सबसे ज़्यादा गंदगियाँ हैं यहाँ पर ना। एक नगर परिषद का स्कूल है, वहाँ पर मतलब मान लो कि एक वो कूड़ा घर ही है, स्कूल जैसा तो वो कुछ है ही नहीं। ना उसका कोई टाइम टेबल है कि वहाँ पर कोई टाइम से स्कूल चालू होती है। हमें अपने बच्चों को यहाँ से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भेजना पड़ता है स्कूल पढ़ने, जबकि यहाँ पे भी नगर परिषद का स्कूल और हम वहाँ भी भेजते हैं नगर परिषद के स्कूल में ही पढ़ाने। दोनों की हालत अलग अलग क्यों है, ये मसला है। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा है आप AIMIM पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों AIMIM पे आपने भरोसा जताया? हमारे सदर साहब हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, वो उनका एक ही कहना होता है, मज़लूमों की आवाज़ बने, है ना। हम लोग बाकी पार्टीज़ जो है करप्शंस में डूबी हुई है। आपकी पार्टी ईमानदार है? जी बिल्कुल, हमारे असद साहब पर कोई इल्ज़ाम लगते हैं लेकिन कोई साबित ही नहीं कर पाता अपने इल्ज़ाम को। और क्या क्या सपने हैं आपको इस प्रभाग को लेके? एक जैसे यहाँ पर पट्टे नहीं हैं लोगों के पास, प्रॉपर उनका ज़मीन का घर कुल की योजना है उन्हें नहीं मिल पाती क्योंकि पट्टे नहीं है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि हम कोशिश करेंगे कि सारे लोगों को पट्टे मिले, जिससे प्रधानमंत्री घर कुल की जो योजना है वो लोगों को प्राप्त हो, उनके घर बन सके, छत आए लोगों के घर पर। फिर एक सबसे बड़ा हमारा मसला है कि डंपिंग यार्ड है हमारे लैंड में पास में ही। हर रोज़ वहाँ पर कचरा जलाया जाता है और ठंडी के कारण वो धुआं यहाँ इस तरीके से भरता है कि एक दूसरे को देखना भी मुश्किल होता है। तो इतना बड़ा जब डंपिंग यार्ड है, तो आपके दिमाग में कुछ तो प्लानिंग होगा कि अगर मैं बनता हूँ तो उसको कैसे हटाऊँगा? देन हमने बात किए है, कई साल से हम ट्राई कर रहे हैं। तो हमारे बरवे साहब हैं ना, उन्होंने बोले भी थे कि आगे कोई तो भी एरिया में लैंड ले चुके हैं उन्होंने, मुझे नाम याद नहीं है। हाँ वही, अब वही कि वो क्वेश्चन हम कितनी बार कर चुके हैं, बट किसी के पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं होता कि क्या, ना हमारे जो एक्स कॉरपोरेटर्स है वो हमारा साथ देते हैं, उनका ध्यान ही नहीं होता इन चीज़ों पर। आपके वालिद साहब भी यहाँ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, आपका बेटा चुनाव लड़ने वाला है AIMIM पार्टी से, कितनी उम्मीदें हैं उनसे? मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा जो है वार्ड नंबर 16 से ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीत के आए और इस वार्ड की काम भी करे, मतलब उसमें काम करे, वो लोगों को मतलब शिकायत का मौका न दे। तो आप इनके आगे के लिए क्या कहना चाहेंगे जनता से? जनता से आप क्या कहना चाहेंगे इनके वोट के लिए? जनता से आप कहेंगे भाई इनको आउट कर दो, आपको जो भी काम है हम करवाने की कोशिश करेंगे, पूरा का पूरा सहयोग करेंगे, मतलब आपको पूरा। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते, यहाँ की जो आवाम है, जनता है, आपको वोट क्यों दे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला तो
जो हम देखते हैं कि लोग वोट देते हैं पैसों से, हाँ हम वोट ख़रीदना नहीं चाहते, हाँ हम मोहब्बत से चाहते हैं ना, हमें कोई पैसे से नहीं ख़रीद सकता। यही चीज़ कि हमारी बस्ती को लोग बुरी नज़र से देखते हैं, ये इसी कारण हम चाहते हैं कि लोग वोट करें ताकि हम इनका बेहतर मुस्तकबिल बना सकें और लोगों की नज़र में ऊंचा कर सकें इस एरिया को। इस कारण हम चाहते हैं कि लोग हमें वोट करें और जिता कर लाएं। भाई जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मोहब्बत से चुनाव लड़ने वाला है, पैसों से नहीं, पर मेरे सूत्रों से तो ये भी पता चला कि आप इस इलेक्शन में मैनेज हो चुके हो। नहीं, लोग मुझे मोहब्बत से ख़रीद सकते हैं, पैसों से नहीं ख़रीद सकते। तो यानी ये जो अफवाह चल रही है मार्केट में, ये सब, ये सारा कुछ झूठ है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो इसके अलावा जो आरोप लगा रहे हैं लोग, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? यही कि हम पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। दैन पहले भी ऐसा कोशिश की गई थी लेकिन हमने नहीं किया विड्रॉ। हम अपने पूरी जान से लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई पे आरोप भी लगा है, आरोपों पे इन्होंने सीधा खारिज किया है और कहा है कि मैं मोहब्बत से वोट लूँगा, पैसों से नहीं। अब 2 तारीख को देखना ये होगा इनको मोहब्बत कितनी मिलती है या कोई दूसरा मोहब्बत लेके चला जाता है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपको आज की यह खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर विज्ञापन देना चाहते हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या कांटेक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इंडिया फैक्ट न्यूज से जुड़ने के लिए हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली खबर तक के लिए फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।